यूपी इंटेलिजेंस की विशेष शाखा ने नेपाल में स्थित कुछ संदिग्ध मदरसों के खिलाफ पुलिस मुख्यालय को भेजी गई एक गुप्त रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार भारत नेपाल बॉर्डर से कुछ दूर नेपाली सीमा में स्थित कुछ मदरसे बेहद संदिग्ध और अति संवेदनशील माने जा रहे हैं। इन मदरसों में पाकिस्तानी मौलानाओं की सरपरस्ती में तकरीबन 2000 से अधिक ऐसे जिहादी तैयार किए जा रहे हैं जिनका संबंध या तो सीधे तौर पर पाकिस्तान से है या बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान समुदाय से जुड़े हुए हैं। अगस्त माह में भेजी गई खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इन मदरसों में तालीम हासिल करने वाले नेपाल के मुस्लिम युवाओं को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाया जा रहा है और विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियां और पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधियों के साथ 300 से अधिक मदरसों के अस्तित्व और उनके क्रियाकलापों पर भी खुफिया एजेंसियों की नजर है। बॉर्डर के पास अचानक अस्तित्व में आए इन मदरसों और मस्जिदों की जरूरत और इनके आय के स्रोत का आधार पता नहीं होने से खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब इनकी हर तरह से जांच की जा रही है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसियों ने पुलिस मुख्यालय को जो जानकारी भेजी है उसमें नेपाल में जयशपुर, फुल टेकरा और त्रिभुवन चौक के पास तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जहां तालीम हासिल करने वाले छात्रों को जिहादी शिक्षा दी जा रही है और ये मदरसे आतंकी संगठनों के अड्डे बनते जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि नेपालगंज के बांके जनपद में तकरीबन 134 ऐसे मदरसे संचालित किए जा रहे हैं जिन्हें मुस्लिम देशों से फंडिंग प्राप्त हो रही है। यही नहीं, नेपाल के इन मदरसों में तालीम हासिल करने वाले युवकों का भारतीय सीमा क्षेत्र पर बने मदरसों में भी आना जाना है। भारत नेपाल सीमा पर खतरा, यूपी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मचा हड़कंप। नेपाल में जिहादी तैयार कर रहा पाकिस्तान, मदरसों में तालीम हासिल कर रहे मुस्लिम युवा, यूपी के मदरसों में भी आने की आशंका। इस बड़े मामले को लेकर सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी वी विक्रमण ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल लगातार देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चौकस रहती है और ऐसी गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हैं। सीमा पर मौजूद सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनका बेहतर तालमेल है और उनके प्रयास से हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए समय समय पर कार्रवाई भी करते हैं। हाँ, हम लोग पैनी नज़र रख रहे हैं। सारी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उस पर, और हमारे जितने भी इकाई हैं एसएसबी की, वो इन चीज़ों को जो है इन चीज़ों पे हम लोगों ने नज़र रखी हुई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। और जितनी एजेंसीज हैं उनके साथ भी हम लोग तालमेल बिठाए रखे हैं और एपीएफ जो हमारे काउंटर पार्ट है उसके साथ भी हम लोग मंथली मीटिंग रखते हैं जिसमें जो है हर पहलू को हम लोग देखते हैं। भारत नेपाल सीमा पर स्थित बहराइच जनपद में 792 मदरसे संचालित होते हैं जिनमें से 495 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी शामिल हैं। इन मदरसों की कई बार कई एजेंसियों ने जांच की। हालांकि अभी तक इन मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एटीएस की रिपोर्ट के बाद अब अल्पसंख्यक विभाग की आंखें खुली हैं। अल्पसंख्यक विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त 495 अवैध मदरसे की रिपोर्ट डीएम बहराइच को भेजी है। इस जनपद में 495 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो हमारा सर्वे है उसमें पाए गए हैं। इन मदरसों के फंडिंग का सत्यापन होना है, जांच होनी है और ये जांच जो है, देखिए, जो सही है वो जांच का स्वागत करेगा, जांच होनी जरूरी है कहेगा, अगर गलत है तो भी जांच जरूरी है, सही गलत दोनों के लिए। तो इसके माध्यम से जांच तो अल्पसंख्यक समुदाय और मदरसों के बहुत हित में है कि भाई जो फंड वो पा रहे हैं, लोग दान के रूप में उनको फंड देते हैं, तो उस फंड का वो सही ढंग से प्रयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और फंड उनको किन स्रोतों से, किन जगहों से प्राप्त हो रहा है, इनकी जांच होनी है। इस जनपद में कुल 495 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 301 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इन 301 में 11 अनुदानित हैं जो सरकार से फंड प्राप्त कर रहे हैं। आनादि टीवी के खबर का बड़ा असर हुआ है। आनादि टीवी ने प्रमुखता से एक खबर दिखाई थी कि भारत नेपाल सीमा पर बसे नेपाल के मदरसों में आईएसआई के एजेंट जो वहाँ तालीम ले रहे बच्चे, मदरसे में जो तालीम ले रहे हैं, उनको भारत के खिलाफ जिहादी बनाया जा रहा है, उनको जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज बहराइच में एटीएस अब बहराइच के भी मदरसों की जांच करेगी। बहराइच में
92 मदरसे हैं और इनमें 495 अवैध मदरसे हैं जिनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया गया है। मैं इस वक्त नानपारा के जामिया मदरसे में इस वक्त मौजूद हूँ। ये जामिया मदरसा है। ये मदरसा भी, इस मदरसे को अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन इस मदरसे का कराया गया है। 1985 में ये मदरसा बनाया गया है। इस मदरसे में तकरीबन 10 से 12 शिक्षक हैं और लगभग 100 के आसपास इस मदरसे में बच्चे तालीम ले रहे हैं। इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर नानपारा, बहराइच, लखीमपुर के हैं। यहाँ पर गैर जनपद या गैर प्रदेश का कोई बच्चा नहीं है। पड़ोस के ज़िले लखीमपुर और बहराइच के ही बच्चे इस मदरसे में तालीम ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी जांच अब एटीएस करेगी, क्योंकि एटीएस ने इन संदिग्ध मदरसों पर अब अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अल्पसंख्यक अधिकारी ने डीएम को एक रिपोर्ट भेजी है 495 अवैध मदरसों पर। अब क्या कार्रवाई होती है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब अवैध मदरसों पर सरकार व एटीएस सख्त हो गई है। बहराइच से विनोद द्विवेदी।